हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। मैं आज आपको एक अलग अंदाज में कटिंग बिल्कुल इजी बताने वाला हूँ, किस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन ब्लाउज़ को किस तरह कटिंग कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं बताऊँगा किस तरह से आप कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे हम। ये शोल्डर लेंथ डार्ट पॉइंट सब यहीं से निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो भी डार्ट पॉइंट है 9.5 पे और लेंथ हमारा 15 पे है। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों निशानों पे, जो भी मेजरमेंट है उस पे। तो अब हम यहाँ पे निशान थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, आज मैं बेसिक तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल इजी तरीका, जो आपको बिना बिना टेंशन का कटिंग कर सकते हो। तो देखिए शोल्डर हमारा 15 है। आप कम पे शोल्डर कम करके कटिंग करेंगे तो इस तरह करेंगे। अगर नॉर्मल करेंगे तो आगे बढ़ा के करेंगे। तो पहले मैं नॉर्मल का मेजरमेंट आपको जो भी है उस हिसाब से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। बेसिक तरीका जो शोल्डर है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे और 1 इंच माइनस करेंगे। आप शोल्डर आधा इंच माइनस करके लगाओ निशान, जो भी शोल्डर है उससे। ठीक है, तो मेजरमेंट आप साइड में देखो और उसको फॉलो करो। इस तरीके से हम डाउन कर देंगे 1 इंच और यहाँ पे शोल्डर स्लोप का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम आर्मोल का लगाएंगे। तो आर्मोल देखिए मैंने 6 पे लगाया है। इस तरह यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और निशान लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए घुमा के देखेंगे बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे आधा इंच शोल्डर से और माइनस कर लेना है। यहाँ पे माइनस करके हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह शेप देने से ये बराबर हो जाता है। अब फिर से हम चेक करेंगे, अगर छोटा है तो हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए 15 इंच आ रहा है, हमारा आर्मोल 16 इंच है, तो ये शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो इस तरीके से करने से ये बराबर हो जाता है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे। तो अभी भी देखिए शॉर्ट है, अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन हमको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमको अंदर से कटिंग करना है। तो हम 1.5 इंच अंदर माइनस करके हम कटिंग करेंगे, तो वो जो है और ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम नॉर्मल कटिंग करते हैं तो आर्मोल नीचे आता है, इस तरह करेंगे तो देखिए ऊपर आएगा। तो क्योंकि हम यहाँ से अब आप नाप के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये बराबर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ नापेंगे तो ये देखिए बराबर आ गया, 16 इंच बराबर आ गया। तो इस तरह से जब शोल्डर अंदर की तरफ जाता है तो आर्मोल ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से आपको नाप के कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक का निशान लगा देंगे, जो भी है 8.5 पे लगा रहे हैं। तो आप कम ज़्यादा आप कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो भी आपका मेजरमेंट है उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए मॉडल ने जो पहना है उस हिसाब से हम थोड़ा सा चेंजिंग के साथ बनाएंगे। तो हम 1 इंच का इधर शोल्डर का रख देते हैं। देखिए मॉडल ने पहना है उसमें शोल्डर नहीं है, बिल्कुल पतला पट्टा है, बिल्कुल जिसमें स्लीव अटैच किया हुआ है। आप नहीं भी करोगे तो भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत पतला सा पट्टा दिख रहा है। डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके हम बनाएंगे, सेम टू सेम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको कस्टमर का बना रहा हूँ मैं, तो इसलिए जो है मैं उसको सेम फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा चेंजिंग के साथ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक को मैंने थोड़ा सा ऐसा राउंड कर दिया, पान शेप का कर दिया है मैंने हल्का सा, लेकिन जो आप इमेज देख रहे हो उसमें वैसा नहीं है। तो थोड़ा चेंजिंग के साथ करेंगे। यहाँ पे अब हम जो भी सेंटर होता है डार्ट पॉइंट का वो निकालेंगे। तो ये 10 से डिवाइड करके लगाया जाता है, जो भी हमारा फुल बस्ट होता है उसके हिसाब से, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा माइनस पे ही चलना है और यहाँ पे 1.25 इंच और माइनस कर देना है वेस्ट पे। इस तरह से शेप दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से शेप देके आज मैं इसको सिंगल डार्ट में कटिंग करके बेसिक ब्लाउज कटिंग करके उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये किया जाता है। तो आज मैं तरीका चेंज करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। तो इस तरीके से 4 इंच का हमको यहाँ डार्ट निकालना है। हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क है, लेकिन हमको 4 इंच का डार्ट निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेना है, इससे कम नहीं निकालना है। अगर कम निकालोगे तो ये बैठेगा नहीं अच्छी तरह से। इस तरह से निकाल लोगे बराबर हो जाएगा। तो आप जो है कोई भी ब्लाउज इस पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो मैं किस तरह से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, आप देख लो। तो जो भी वो लेंथ हमारा उधर है वही लेंथ हम इधर निकाल लेंगे। इस तरीके से कर लेने से क्या होता है कि वो जब हम डार्ट लगाएंगे या कोई कट देंगे तो बराबर आता है। और यहाँ पे देखिए जो भी लेंथ है उससे हम सीधा 2 इंच माइनस करेंगे, सीधा 2 इंच इसमें माइनस करना है, तब जाके ये बैठेगा। ये 1.5 इंच मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन मैं और ब्लाउजों में बताता हूँ। ये कट जो मैंने टोटली यहाँ पे आर्मोल पे मैंने नहीं दिया है कोई डार्ट, और नीचे की तरफ दिया हूँ टोटल डार्ट, टोटल टक्स मैंने नीचे लिया है, इसलिए 2 इंच हमको उठाना है ऊपर, तब जाके ये बैठेगा बराबर। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में हम इस तरह शेप लगा लेंगे। अगर स्ट्रेट लगाना है तो स्ट्रेट लगाओ, थोड़ा हल्का शेप देना है तो आप लगा सकते हो। अब साइड को हम बंद कर लेंगे। ये ऊपर वाला मार्किंग हमारा जो आर्मोल का है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निशान लगा लेना है। तो ये हमारा ये जो हो गया है, तो ये ऊपर की तरफ आर्मोल जिस तरह गया है उसी लिए मैंने ये 2 इंच माइनस किया है। अगर नीचे वाले मार्किंग पे रहता तो ये हमारा 1.5 इंच ही होता। ये दोनों मार्किंग आप देख रहे हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये ब्रॉड वाला लेना है तो इस तरह नीचे की तरफ आर्मोल रहेगा
अगर पतला लेना है तो इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है आपको। अब हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे तो 3 से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। मैं 3.25 पे लगा रहा हूँ, आप कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे करना है आप शेप दे सकते हो, कोई भी कट यहाँ दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। तो मैं ये जो आप देख रहे हो, जो भी इमेज देख रहे हो, इसके हिसाब से मैं ऐसा ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि इस तरह से फरमा करके आप ड्राइंग करोगे, क्योंकि जो भी डार्ट का क्रिएट होना है वो हो गया है, जो भी डार्ट निकलना है निकल चुका है। तो आप इस पे कोई भी फर्मा आप शेप करके कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से करके आप कर सकते हो। तो मैं एक आज इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए इजी हो जाए। जो मैं कटिंग बताता हूँ शायद आप लोग के समझ में इतना नहीं आता है, लेकिन मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसी तरीके को। तो इसी तरीके को मैं अपने तरीके से बदल देता हूँ, लेकिन आप इस तरह से आपको इजी तरीका बता रहा हूँ कि देखिए मैंने 2 ड्राइंग कर दिया यहाँ पे, बेल्ट वाला भी कर दिया और ऊपर से उसके बस्ट पे जो कट है वो भी कर दिया मैंने। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से सिर्फ मार्किंग घुमाना है और उसी पे कट कर देना है। कोई भी डिजाइन ये क्रिएट हो जाएगा, आपके ऊपर है जिस तरह का बनाना है। यहाँ पे शोल्डर कट करना है, प्रिंसेस कट करना है, कोई भी कट करना है, आप इसी फर्मे पे कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपको कोई ये बताता नहीं है, अच्छी तरह से आप लोग को कोई समझाता नहीं है। मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि आराम से इस पे कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए, जब हम यहाँ पे शोल्डर डार्ट हम नापेंगे, अब जो भी डार्ट पॉइंट नापेंगे तो इस तरीके से ये कम हो जाता है। तो इस तरह से जब हम नॉर्मल जब रखते हैं नेक तो ज़्यादा होता है, और जब हम डाउन करते हैं, जब भी हम लो नेक कटिंग करने जाते हैं तो ये हमारा डार्ट पॉइंट कम हो जाता है। तो कम होना भी चाहिए, तभी ये परफेक्ट बैठेगा। आपको यहाँ पे बढ़ाना नहीं है बिल्कुल, आपको अगर फिटिंग चाहिए तो बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा शेप यहाँ पे नीचे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके हम कटिंग करके आपको बना के स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप इसको तुरंत फॉलो करो और तुरंत करके देखो ये बैठता है या नहीं बैठता है। तो आप इस तरह से करके बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। आप लोग को मैं इजी से इजी तरीका ढूंढ के आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो मैं आज इस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब इस तरह हम यहाँ टेप लगा देंगे बिल्कुल बेल्ट के ऊपर। बेल्ट देखो तैयार हो गया नीचे का। अब हम कटिंग कर देंगे, एकदम बराबर हो गया, ये बेल्ट हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। आप लोगों के लिए मैं कटिंग एकदम हलवा बना के छोड़ दूंगा कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको खा सकते हो। इस तरह से मेरा सिखाने का इरादा है कि आप लोग एकदम ईजी, जो टेलरिंग को बहुत उससे लेते हो कि बहुत हार्ड है, हम लोग को नहीं आएगा, कैसे आएगा, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि देखो किस तरह से आसानी से कर सकते हो। तो मैं एक बिल्कुल आसान तरीका बताने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने कितने आसानी से आपको मार्किंग करके कटिंग करके दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह शोल्डर हमें पे बराबर लेना है, जितना हमको बैक का जो भी ओरिजिनल शोल्डर है उतना ही लेना है बैक के लिए। इस तरह से हमको मार्किंग कर लेना है और पतला ही करना है जो हमारा है। और यहाँ रख के हम क्या करेंगे कि बैक को लेंथ बैक का निकालना है, तो इस तरीके से हम रखेंगे दोनों पार्ट को, अब मैच करके हम लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रख लिया है, और इस तरह जहाँ भी आया है उससे 1.25 इंच नीचे करके हमको लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ लगाया हूँ तो इतना हो रहा है, हम उसको 1.25 इंच नीचे यानी 3-4 इंच नीचे हम इस तरह से माइनस कर लेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बराबर आएगा। तो आपको मैं खींच के जो तरीका बताता हूँ उस तरीके से नहीं बता के आज दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इस तरह 1.25 इंच माइनस कर लो आप। अब माइनस करने के बाद में साइड का जो भी ये लेंथ है, साइड वाला पैनल है, उसका निशान हमको यहाँ लगा लेना है। तो इस तरह से साइड का लेंथ, बैक का लेंथ पूरा निकल गया हमारा। तो अब हम इसको हटा के और मार्किंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो बिल्कुल आसान तरीका है। मुझे अभी कमेंट आना इस पे कम हो गया है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे इमेजेस आते हैं, बहुत सारे मतलब कमेंट आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अब बहुत लोग खुश हैं मेरे कटिंग से, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि मैं उस काबिल समझ रहा हूँ कि मैं आप लोग को सिखा पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं खुश हूँ। बाकी मुझे कुछ और नहीं है, लेकिन मुझे उसी में खुशी है कि आप लोग खुश हैं। तो इस तरीके से देखिए हम नापेंगे तो देखिए थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो ज़्यादा हुआ है तो ये परफेक्ट है, क्योंकि हल्का ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए वहाँ पे। इस तरीके से, क्योंकि जब हम साइड मारेंगे और स्टिच करेंगे तो ये बराबर हो जाता है। मैं स्टिचिंग करके इसका पूरा कपड़े पे भी आज कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को, आप लोग का शिकायत आज दूर करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह हम शोल्डर का जो भी ब्रॉडिंग है उतना निकाल लेंगे, मतलब बराबर कर लेंगे। अब हम इसका नेक का निशान लगाएंगे। तो कस्टमर का जो चॉइस है उस हिसाब से हम नेक में करने जा रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है जो भी ब्रॉडिंग का है नेक का।
तो फ्रेंड मैंने 1.5 से 2 इंच माइनस किया था, पहले आधा इंच कर लिया था, बाद में 1.5 इंच किया था, लेकिन मैंने बैक का शोल्डर बराबर रखा है। इस तरह 2 नेक में कर दिया, जो आपको फॉलो करना है कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी हमारा लेंथ है, जो भी हमारा बैक का जो भी नेक है वो लो है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे शेप देंगे। आपने जो थंबनेल में देखा है वो यही है, यही स्टाइल है। तो इसको मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग हो जाता है। तो आप देखो मैंने किस तरह किया है, आपको डमी पे मैं लगा के और दिखाता हूँ कि कैसा फिटिंग आता है, किस तरह से मैं बनाता हूँ। तो आप मेरे स्टिचिंग को भी देख लो, इसी वीडियो में है कि मैं किस तरह से स्टिचिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो स्टिचिंग का भी जो भी तरीका है वो भी मैं बताऊँगा, किस तरह से सिलने के बाद में आर्म होल को किस तरह सेट किया जाता है, किस तरह से हम जो है आर्म होल को सेट करके स्लीव्स को बिठाते हैं, जो भी है लाइनिंग अटैच, किस तरह से हमको मेजरमेंट लेना है, साइड मारना है तो साइड मारने के बाद में मेजरमेंट को किस तरह से फॉलो करके नापना है और साइड मारना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो पूरा वीडियो देखिए और इस तरह से आप जो है इसको सेव कर लीजिए, जो भी है इस तरह से बैग हमारा स्ट्रेट हो जाता है। तो इस वीडियो में आप देखोगे कंप्लीट पूरा ट्यूटोरियल, फुल ट्यूटोरियल है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखो मैं ये फर्मा कटिंग हो गया, ये पुरानी साड़ी है, साड़ी से हम स्कर्ट और ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो ये पल्ले का पार्ट है, हम इसका ब्लाउज बनाएंगे, क्योंकि जो अंदर का पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, स्कर्ट बना लेंगे। तो स्कर्ट का मैं वीडियो नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो मैंने बताया था स्कर्ट का, अभी ब्लाउज का मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह पल्ले को काट के हम पल्ले का जो भी 1.25 मीटर का ही है ये पल्ला, उसमें ही हम इसको ब्लाउज को बिठा देंगे। इसका स्लीव भी बड़ा है, तो स्लीव का कटिंग मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि स्लीव भी इसमें किस तरह से लगाने वाले हैं, हम कटिंग करके किस तरह स्लीव लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है, अब हम इस पेपर को बिठा के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमने बिठा लिया, जो जहाँ बैठा है उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारा जो है पूरा वर्क से भरा हुआ है, तो इसको हमको कटिंग में भी दिक्कत होगा, स्टिचिंग में भी दिक्कत होगा। तो ये पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पूरा ये एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है। तो इसमें वो जो चिपकाने वाला चांगले का जो होता है, डायमंड टाइप का होता है, वो सब लगाया हुआ है, और इसमें कटदाने का काम है और सीक्वेंस का काम है। तो इसे पूरा भरा हुआ फुल पल्ला जो है वर्क किया हुआ है। तो लेकिन हम फिर भी इसको स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि तो स्टिचिंग में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही मतलब ये दिक्कत होगा इसको सिलने में, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्टिचिंग होता है। तो इस तरह से हम पेपर रख के पहले आज आपको मेन फैब्रिक ही कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। हमेशा मैं लाइनिंग कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लाइनिंग को कटिंग करके बाद में उस पर रखा जाता है। लेकिन आप इस तरह सोचोगे कि ये लाइनिंग दिखाते हैं लेकिन मेन नहीं दिखाते, तो आज मैं मेन दिखा रहा हूँ कि मेन कपड़ा कटिंग करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से। लाइव तो नहीं है, लेकिन इसको लाइव ही समझो, क्योंकि इस तरह से मैं रख के और बिठा के आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से, इस तरह से बिठा लेना है और जोड़ी जोड़ी बिठाना है कि दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। तो जो भी हमारा फैब्रिक है इसमें से सब हमको स्लीव भी निकालना है और टोटल बैक फ्रंट भी निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैं कट को इस तरह कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा जब ये कटिंग कर रहा हूँ तो अलग अलग पार्ट में कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामने ओपनिंग नहीं देने वाला हूँ। तो मेन पार्ट में मैं जॉइंट कर लूँगा और लाइनिंग बिना जॉइंट का कटिंग करके आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से हम बराबर रख रख के कटिंग कर लेंगे, जिस तरह है उसी तरह से कर लेना है। इसमें फ्यूजिंग आपको चिपकाना है तो चिपका सकते हो, नहीं चिपकाना है तो नहीं भी चिपका सकते हो, लेकिन चिपका लेने से बेहतरीन होता है। फ्यूजिंग मतलब बॉडी कैनवस। आप लोगों ने मुझे पूछा था अगली बार कि कहाँ मिलता है, ये मेंस के जो भी कोट बनते हैं उसमें लगते हैं, मेंस के ब्लेज़र कोट शेरवानी जहाँ बनते हैं वहाँ पे उन लोग यूज़ करते हैं इसको, और उन लोग जहाँ से मटेरियल लेते हैं वहीं मिलता है ये। इसको बॉडी कैनवस बोलते हैं, जो कोट में चिपकाया जाता है। ये चाइना का होता है, ये अच्छा क्वालिटी होता है, ये अच्छी तरह से फैब्रिक होता है, फैब्रिक टाइप का ही होता है। चिपका देने से आपको ज़रा भी ये कड़क नहीं होता है, थोड़ा सा एकदम क्लीनिंग आ जाती है इसके अंदर, थोड़ा सा टाइट होता है लेकिन कपड़े जैसा ही रहता है, इसमें कोई ऐसा टूटने जैसा, ऐसा कुछ फ्यूजिंग जैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं रख के और कर लिया। अब पहले मैं स्लीव्स कटिंग कर लूँगा, तब मैं ये बीच वाले जो भी साइड वाला पार्ट है फ्रंट का, नीचे का बेल्ट का पार्ट है वो निकालूंगा, क्योंकि स्लीव हमारा एक जैसा आना चाहिए, इसलिए मैं नाप के चेक कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से नाप के हम निकाल लेंगे, जहाँ से भी निकालना है तो हमारा जो है बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक स्लीव कटिंग करके दूसरा हम रख के कटिंग करेंगे। तो देखिए जिस हिसाब से मैं करता हूँ उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ, और स्टिचिंग भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो मैं कटिंग करता हूँ वो बराबर है या नहीं है। तो कस्टमर के लिए ही कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए जो है आपको मैं एकदम
परफेक्ट बता देता हूँ कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं कटिंग जो बता रहा हूँ शायद मैं स्टिचिंग इसीलिए नहीं बताता हूँ कि हो सकता है कि मुझे ऐसा डर लगता होगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो जो गलत है, इसीलिए स्टिचिंग बताऊँगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल नहीं है। आप लोग फॉलो कर करके आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हो कि मैं जब भी फॉलो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कस्टमर भी खुश हो रहा है, फिटिंग अच्छी आ रही है। तो मुझे आप लोग से भी ज़्यादा खुशी होता है कि चलो भाई किसी को तो फ़ायदा हो रहा है मेरे वजह से, तो मैं इसमें ही खुश हो जाता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। तो इस तरीके से देखिए अब हम यहाँ पे बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए पूरा कपड़ा मैंने यूज़ कर लिया, बराबर एकदम आ गया। तो इस तरीके से हमको साइड में ज़्यादा रख के मार्जिन रख के इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये कटिंग होता है, साइड में ज़्यादा छोड़ा जाता है। अब बाकी सब जगह से जो भी 3 सूत का होता है जो हम दबाते हैं, उतना ही जो 1 बूट का होता है उतना ही पकड़ना चाहिए, उतना ही कटिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से करके हम सेंटर का पॉइंट जॉइंट करेंगे, जॉइंट करके अटैच करके लाइनिंग को हम कटिंग वो भी है जमा के इस तरह से करेंगे। तो ये बहुत वीडियो लंबा होने वाला है, मतलब 20 मिनट का लगभग होने वाला है, 30 मिनट का। 30 मिनट के करीब होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप लोग को अच्छी तरह इसी वीडियो में, मैं चाहता तो 2 पार्ट में कर लेता, लेकिन मैं आप लोग को चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँ। ये वीकेंड है तो वीकेंड में आप लोग का छुट्टी होता है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो इसको। तो आज मैं सैटरडे है तो सैटरडे को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सैटरडे संडे मिला के आप लोग जो है देख सकते हो पूरा वीडियो, आप लोग को दिक्कत इतना नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो है मैं वीकेंड के हिसाब से मैंने ये लंबा वीडियो बना दिया है, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से देख सको। अब मैं इस तरह से देखिए मैंने लाइनिंग जमा लिया है और यहाँ पे हम डाट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैक का पार्ट है जो हमने लाइनिंग जमा दिया है, जो अभी मैंने कटिंग किया उसका लाइनिंग नहीं दिखाया, लेकिन ये रख के पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए मैंने किस तरह से जमा लिया है, बराबर कर लिया है। अब यहाँ डाट लगा देंगे तो ये बराबर, ये लाइनिंग को हमको इस तरह से पलटी करना है, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ फ्यूजिंग पेपर होता है जो पेपर कैनवास, उसको चिपका लेना है। तो इससे क्या होता है, क्लीनिंग हो जाता है। जब आप पलटी करोगे तो अंदर के पार्ट में रिंकल नहीं आएगा, बिल्कुल फ्रेश आएगा। इस तरह सेंटर का पार्ट देखिए मैंने जॉइंट करके कटिंग किया है, यानी कि वहाँ पे जॉइंट लगा के तब जाके मैंने इस तरह से बना लिया है, क्योंकि मुझे फ्रंट में ओपनिंग नहीं देना है और डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज करके बनाना है। इस हिसाब से आप मत सोचना कि इमेज जैसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से मैं चेंजिंग पे बना रहा हूँ। ये बेल्ट को भी मैंने जॉइंट करके ले लिया है, जो सामने का पार्ट है, ठीक है, सामने का बेल्ट है ये। बैग में हम ओपनिंग करेंगे तो बेहतरीन होता है, बीच में मैंने जॉइंट मारा है। उसका लाइनिंग को भी देखिए मैंने कमर पे मैंने चिपका लिया, कमर देखिए कितना राउंड है, लेकिन अब मैं बनाऊंगा तो बिल्कुल ये सीधा बैठेगा। तो यही सब है मेरे कटिंग में चेंजिंग, आप देखो किस तरह होता है। ये सेंटर का पार्ट है, जो कटोरी का पार्ट है वो है, जो मैंने ऐसे जॉइंट करके कर लिया है। इसीलिए आप लोग को सब दिखा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि मैंने किस तरह से काटा है, किस तरह से किया है। तो आप लोग को शायद समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। स्लीव्स को देखिए मैंने कटिंग किया था, मेन को, लाइनिंग को मैं बड़ा करके इस तरह से पलट लिया हूँ, जिस तरह कर लिया हूँ। तो देखिए किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये लाइनिंग के पार्ट को हमको जॉइंट करना है। तो देखिए ये बराबर देखना है कौन सा पार्ट किधर का है, वो आपको बराबर ध्यान देना है, उस तरह से जोड़ना है। नीचे का पार्ट नीचे होना चाहिए, आप बराबर पेपर को देख के फॉलो करके ही ज्वाइन करना, नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा, बैठेगा नहीं आपका। इस तरीके से लाइनिंग को अलग अलग जोड़ेंगे, लाइनिंग को अलग, मेन पार्ट को अलग। तो इस तरीके से आप जो जो आप मैंने कट दिया है बेल्ट का, वो आप नीचे ऊपर जो भी ये कर सकते हो। इसीलिए अलग अलग ज्वाइंट करेंगे तो कप्स वगैरह बिठाना है तो आराम से बैठेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इस तरह अलग अलग जोड़ेंगे तो क्या है कि आपका जो भी ये कच्चापन होता है वो भी अंदर की तरफ चला जाता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। और जो भी है पैड वगैरह अंदर लगाओगे तो बिल्कुल कंफर्ट अच्छी तरीके से बैठ जाता है। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो भी लो नेक होते हैं बैक के, ये तो आपको पैड लगाना ही पड़ता है। नहीं लगाओगे तो आप ब्रा वगैरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है आपको जो है इस तरह से पैड लगाना ही पड़ता है, कप्स लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइनिंग को और मेन पार्ट को अलग अलग ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बनता है और बिल्कुल कंफर्ट बैठता है। तो ये आपको एक तरीका है, इस तरह से आपको करना है। तो ये जब हम लाइनिंग को मारेंगे, जब जॉइंट करेंगे तो उस पर एक स्टिचिंग मार सकते हो ताकि अच्छी तरह से ये चिपक के बैठ जाए। और लेकिन मेन पार्ट को आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको चिरवा करके और प्रेस से बिठाना है। तो क्या होगा कि अच्छी तरह से आपका जो है बैठेगा। आप अगर जॉइंट को दिखाना चाहते हो मेन पार्ट में तो वहाँ पे पाइपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो प्लेन होगा तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अगर एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है तो आपको पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं तो आपको नॉर्मल एक तरीका बता दे रहा हूँ स्टिचिंग करने का। इस तरीके से देखिए मैंने पहले उसको जॉइंट किया था, अब इसको ऊपर वाले पार्ट को मैं जॉइंट कर रहा हूँ। पहले मैंने बेल्ट में जॉइंट किया था, अब ऊपर वाले पार्ट में मैं जॉइंट कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है जॉइंट हो जाएगा।
तो ये अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो 20 सेंटर से दोनों की तरफ जाना है, दोनों तरफ। तो क्या होता है कि और बराबर एक जैसा ही लेके चलना है। ज्वाइंट करने में ध्यान देना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो फिर गड़बड़ होने का चांस है। तो इसलिए जो है बराबर ध्यान देते हुए, भले स्लो जाना है, आप इस ज्वाइंट को अच्छी तरीके से मारो। ये ज्वाइंट ही मेन है। इस पर आपने 19-20 कुछ भी गड़बड़ किया तो अच्छा नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि मतलब खींच जाएगा तो आपका जो भी डार्ट पॉइंट है नीचे ऊपर हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको इस जॉइंटों को बराबर से मार लेना है और स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई फिर से हम मार लेंगे, ऊपर से दबाने के लिए, मतलब उस जॉइंट को चिपकाने के लिए हमको मारना है, बाकी कुछ नहीं है। आप नहीं मारना चाहो तो नहीं मारोगे, प्रेस मारोगे तो भी चलता है, ठीक है। तो इस तरह मार लेंगे तो ये अंदर होता है स्टिचिंग, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये दिखाई नहीं देने वाला है ब्लाउज में, ये अंदर की तरफ रहेगा। जब हम इसको पल्टी करेंगे, कवर करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है लाइनिंग का पार्ट हो गया। इसी तरह हमने फ्रंट को भी कर लिया था और हमने इस तरह से कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका शोल्डर मारेंगे। शोल्डर पहले मारना है, फिर जाके हमको पल्टी करना है। तो इस तरीके से फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही क्लीन आता है। तो मेरा जो है स्टिचिंग करने का अंदाज अलग है। आप लोग को अलग अलग नेक करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो है जिस तरह करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए, पहले मैं शोल्डर मार लूँगा और फिर लाइनिंग का भी मार लूँगा। तो इस तरीके से मार के अब बाकी पूरा पार्ट को मैं एक साथ पलटी कर दूंगा। जैसे नेक पूरा होते हुए बैक का वेस्ट लेते हुए हमको इस तरह से पूरा पलटी एक साथ में हो जाएगा। तो बैक का फ्रंट का पार्ट हम अलग से करेंगे, लेकिन बैक का इसी के साथ हो जाता है। तो देखिए इस तरह से घुमा के देखेंगे तो ये बराबर है। देखो मैंने किस तरह चिरवा कर लिया है सेंटर, मतलब मेन पार्ट को, और इस तरह से हम शोल्डर को भी चिरवा करके इस तरह प्रेस मार के या जो भी करके कर लेंगे, ठीक है। अब हम लाइनिंग को भी कर लेंगे। तो लाइनिंग को भी चीरना है तो चीर दीजिए, नहीं चीरना है तो कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने इसमें किस तरह से चिपकाया है पेपर कैनवस को। इस तरह से आप कर लोगे तो एकदम क्लीन सिलाई आता है। तो आप करके ट्राई करके देखो मेरे आइडिया को। आप जो है इस तरह से एक बार करोगे, बार बार करोगे तो आपको ये फिनिशिंग का तरीका मैं बता रहा हूँ। इस पर आप पाइपिंग भी लगाते हो तो बहुत अच्छी तरह से पाइपिंग लगता है। इस तरह चिपकाने के बाद अगर लगाते हो तो आपको जो भी स्टाइल करना है इस पर कर सकते हो। तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह से हमको पूरा पलटी मारना है, ठीक है। तो देखिए मैंने सिंगल बूट लगाया है और उससे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा वर्क से भरा हुआ है ये। तो मैंने इस तरफ का जो भी वर्क था निकाल दिया था, इसलिए मैं इस तरह से पलटी मार के आपको दिखाता हूँ। तो स्टिचिंग पूरा एक स्टिचिंग ऐसे मार लेना है कच्चे की तरह। जब दोबारा हम जब मारेंगे तो उसको क्लीन करते हुए जाएंगे। क्लीन मतलब कि जो भी टेढ़ा मेढ़ा यहाँ हो रहा है उसको सीधा करते हुए हम जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा ये नेक का जो भी स्टिचिंग है वो क्लीन एकदम एक जैसा आना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब स्टिचिंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टिचिंग मार रहे हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन इसको हमको दूसरा स्टिचिंग जब हम करेंगे तो उसमें नहीं होगा, वो क्लीन करते हुए चले जाएंगे। तो वो करेंगे तो क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से आपको स्टिचिंग करते हुए चले जाना है। तो ये देखिए मैंने दिखा दिया ये पूरा करके। अब इस पर सेकंड सिलाई मारेंगे और उसके बाद हम ये पट्टी को रखते जाएंगे अंदर की तरफ। ये पट्टी जो है इसको डबल टेप बोलते हैं, डबल सिविल पट्टी बोलते हैं। ये कोट वाले ही इस्तेमाल करते हैं, जो कोट का काम करते हैं उनके पास ही वही ये भी मटेरियल वही मिलेगा जहाँ पे आपको ये फ्यूजिंग पेपर मिलेगा। फ्यूजिंग मतलब कि जो भी बॉडी कैनवास है वहीं मिलेगा ये। तो वहीं से आपको ये ले लेना है। ये बहुत ही सस्ता मिलता है, 25 में मिलता है ये बंडल। और आपको इस तरह से रखते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से रखते हुए, इस तरह से मारते हुए जाएंगे तो क्या होगा कि जब हम इसको चटका मार के अच्छी तरह से पलटी करेंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाता है। अंदर का लाइनिंग बाहर की तरफ नहीं आता है और गला छोटा बड़ा भी नहीं होता है, फलकता नहीं है। तो इस तरह से मैंने मार के पलटी कर लिया है और फ्रंट को भी मैंने पलटी कर लिया है, फ्रंट के वेस्ट को। अब देखिए साइड किस तरह मारना है। साइड जो है सेंटर में मैंने मिलाया है और सेंटर मिलाने के बाद इस तरह से हमको एक अंदाज से जो भी जितना भी पकड़ना है उतना पकड़ के स्टिचिंग कर देना है। पहला स्टिचिंग मैं अंदाज से ही मार रहा हूँ, बराबर सेंटर मैंने निकाला है। फ्रंट का और बैक का सेंटर में निकाल के स्टिचिंग में मार रहा हूँ। वेस्ट के ऊपर मैंने निकाला है, बाकी मैं ऊपर की तरफ वो बराबर ऑटोमेटिक आ गया है। इस तरह से फिर मैं दूसरा रख के आपको दिखाता हूँ। देखिए सेंटर पे रखना है, जो भी सेंटर है फ्रंट का उस पर इस तरह रखना है, इस तरह से मार लेना है। दोनों तरफ एक जैसा पहले अंदाज से मार लेना है, उसके बाद हम मेजर करेंगे। तो मेजर बाद में करेंगे, पहले हम इस तरह से पैक कर लेंगे। इस तरह से ये कच्चा सिलाई समझ लो, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अंदाज से एक जैसा दोनों तरफ करना है ताकि आपको आइडिया रहे कि मुझे कितना क्या करना है। अब नापेंगे, छोटा बड़ा होगा तो हम इसको बराबर कर लेंगे। कितना दबाना है, कितना वो करना है वो देखेंगे बाद में। तो अब इस तरह से मेजर करना है आपको, इस तरह से रखना है खोल के रखने के बाद में देखिए लाइन जो हमारा जो है मशीन का, वो लाइन के ऊपर मैंने वो बटन पट्टी को रख दिया है। इस तरह से वहाँ से मेजरमेंट करते हुए आना है। इस तरीके से आएंगे तो बराबर होता है। इस तरह से आधा हम नाप लेंगे तो देखिए हमारा जो है 1 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे नापेंगे वेस्ट को।
तो वेस्ट 28 है, तो ये कितना इंच आता है देखते हैं, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस तरह से नापते हुए हम आएंगे वेस्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेजर करना है। तो इस तरह मेजर करके देखो, ये 3 इंच एक्स्ट्रा है, यानी कि 31 हो गया है। तो हम 3 इंच दबाना है हमको। 3 इंच कैसे दबाना है अब हम नाप के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पौना इंच हमको लेना है, तो पौना इंच लेंगे तो ये 3 इंच टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो सिलाई से हम नापेंगे तो पौना इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया और क्वार्टर इंच मैंने ऊपर की तरफ मार्किंग किया। अब इस तरह से हम सीधा वहाँ से कर लेंगे। इस तरह से फुटपट्टी से करना है तो कर लो, मेजर टेप से करना है तो कर लो, जैसे भी करना है स्ट्रेट कर लेना है बिल्कुल। इस तरह से फिर पौना इंच हम नीचे की तरफ नापेंगे, यानी 3-4 इंच, और इस तरफ ऊपर जाके क्वार्टर इंच, और इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से साइड मारना है आपको। निशान पहले ऐसे लगा लेना है, एकदम स्ट्रेट लगाना है, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो रहा है कि नीचे सब वर्क से भरा हुआ है, तो इसलिए जो है ये बराबर स्टिचिंग आपको नहीं दिखता होगा, लाइन आपको बराबर नहीं दिखता होगा। लेकिन आप जब प्लेन कपड़े पे करोगे तो बराबर क्लीनिंग दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए मैं कितना स्लो स्लो मशीन चला के आपको ये साइड मार रहा हूँ कि ये मेरा सुई टूटे मत। दो तीन सुई यहाँ टूट चुकी है, इसलिए मैं आराम आराम से चला रहा हूँ, ठीक है। वर्क नीचे पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। तो इस तरीके से साइड को आपको कंप्लीट कर लेना है, और इस तरह से दूसरे साइड को भी अब इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से अब देखिए हमको अब नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था एकदम हो गया, परफेक्ट ही है। अब हम एकदम फाइनल हो गया ये। अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये क्या करेंगे, आर्मोल वगैरह चढ़ाएंगे। तो किस तरह से करना है, जब हम साइड मार लेंगे तो इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखना है, अब मार्जिन ज़्यादा है तो यहाँ पे काट के एक जैसा कर लेना है, और यहीं पे इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक यहीं पे कर लेंगे तो क्या होगा कि क्लीनिंग एकदम फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो स्लीव्स का भी आपको पहले कर लेना है, और इसको भी पहले ही कर लेना है। जो भी मतलब इंटरलॉक वगैरह करना है, ओवरलॉक करना है तो आपको कर सकते हो। ओवरलॉक कोई बोलता है, कोई इंटरलॉक बोलता है, मतलब अलग अलग भाषा है, दोनों है। तो इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब हम आर्मोल आपको क्लीनिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। अब स्लीव्स को हम उठाएंगे और चेक करेंगे कि स्लीव्स कितना है, उसके हिसाब से मैंने चेक किया अभी, तो 16 इंच से थोड़ा माइनस है, क्योंकि देखिए ये हमारे पटले में ही लगा हुआ है, मेजर टेप बना हुआ है पूरा, तो उस पर मैंने नापा, और इस तरह से मैं बराबर कर लूँगा, ठीक है। तो उस पर ही मैंने चेक कर लिया था, तो इसलिए मैंने बराबर किया है। तो ज़रा सा माइनर था तो मैं इस तरह से क्लीन कर रहा हूँ। तो आर्मोल को इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है कभी भी स्लीव्स। आपको इस तरह से फ्रेश कर लेना है। फ्रेश करने से क्या होता है कि जो भी है एकदम परफेक्ट हो जाता है। जो भी हम स्टिचिंग करते हैं तो इधर उधर जॉइंट में हो ही जाता है, तो आपको इस तरह से बराबर कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप नहीं करते हो तो ज़रूर किया करो। देखो मैं एकदम हल्का सा माइनर सा इस तरह से शेप करके अब बराबर कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, ब्लाउज़ के अंदर, आर्मोल के अंदर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इक्वल आती है, एक जैसा दिखता है। तो इस तरह से उंगलियों पे, हाथों पे रख के इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। आपको नहीं अगर इस तरह जमता है तो मशीन के पटले पे रख के आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो, टेबल पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ कर सकते हो। तो देखिए मेरा ब्लाउज का ये शेप जो है अभी अच्छा हो गया कटिंग करने से। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ भी ये खुल गया है वहाँ पे स्टिचिंग फिर से वापस मार लेंगे। जहाँ भी खुला है तो इस तरीके से बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर से पैक कर लेंगे। जो भी हमारा लाइनिंग और मेन पार्ट अलग अलग हो गया है तो उसको स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने से क्या होता है कि फिर से वो इधर उधर नहीं होता है। तो आप इसको ज़रूर फिर से पैक करके फिर से वापस जो है थोड़ा दूर पैक करना पड़ता है, तो आप करके इसको सही कर सकते हो। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम आस्तीन को चेक करेंगे और चढ़ाएंगे। तो चढ़ाने से पहले आपको चेक ज़रूर कर लेना है कि ये बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आप इस तरह मेजरमेंट करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने सीधा कर लिया स्लीव्स को, और इस तरह से नाप के देख लिया तो ये बराबर है। अभी देखिए मैं किस तरह चढ़ा रहा हूँ, उस तरह चढ़ाना है। इस तरह अंदर की तरफ लेके, और मार्जिन एक का दबाव उस तरफ, एक का इस तरफ करके आप कर सकते हो। तो जो बॉडी है उसको बैक की तरफ कर दो, और स्लीव्स को फ्रंट की तरफ करके इस तरह से करेंगे तो मोटा नहीं होगा। जॉइंट पे एकदम जॉइंट से जॉइंट ही मिला के करना है, जॉइंट इधर उधर नहीं करना है। जो हम साइड का जॉइंट है उसको बराबर करते हुए जाना है। और ऊपर का जो 3 इंच सेंटर से इधर और 3 इंच उधर, दोनों को आपको नम दे के स्लीव्स को चढ़ाना है। अब बाकी नीचे आप नॉर्मल चढ़ा दो, तो इस तरह से बराबर होगा। इस तरह हमने स्लीव्स का जो भी था थोड़ा बड़ा, इसीलिए हम कटिंग करते हैं कि नम दे के चढ़ा सके। तो इस तरीके से पहला सिलाई मार लेना है अच्छी तरीके से। टेढ़ा मेढ़ा अगर होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार में आप अच्छी तरह चढ़ा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ा पाते हो तो आप दोबारा सिलाई इसमें मार सकते हो, मजबूती भी हो जाएगी और क्लीनिंग भी एक जैसा हो जाएगा। तो आपको सेकंड सिलाई इस तरह से घुमाते हुए एकदम क्लीन एक जैसा करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि एकदम बेहतरीन जो है हो जाता है। और स्लीव जो है अच्छी तरह से आपको चढ़ाना है, तो दोनों स्लीव्स को इक्वल चढ़ाना है। तो देखिए मैंने आज आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता दिया किस तरह से करना है। तो आप इस तरह से आप फॉलो करो और मेरे चैनल को और इस तरह से बनाओ। जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर आपको सपोर्ट करूंगा मैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक आप संपर्क कर सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ज़रा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरे से कोई कोई हो सकता है
है, छूट जाता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम आप लोग को जवाब तो दूँ कि क्या करना है मुझे। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो। तो अब देखिए, जिस तरह हमने पहला स्लिच चढ़ाया उसी तरह सेम टू सेम ये दूसरा चढ़ा लेंगे। तो आपको इस तरह से कर लोगे तो क्या होता है कि एकदम बेहतरीन हो जाता है। आप इस तरह से आप अगर ऐसा करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो इसको ज़रूर फॉलो करो आप। किस तरह से मैं स्लिच चढ़ा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट साइड पहले आर्मोल चढ़ा के साइड नहीं मारना है, वो अच्छा फिनिशिंग नहीं होता है। आप देखो किस तरह से ये बैठ रहा है, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से बैठता है और ये बिल्कुल सही तरीका है। यही तरीका मेन है। अगर अभी से पहले आप लोगों ने वो तरीके को अपनाया होगा जो पहले आर्मोल लगा के फिर साइड मारते हैं, तो वो तरीका रॉन्ग है, सही नहीं है। मैं एकदम खुला आपको बोल रहा हूँ कि ये तरीका बिल्कुल सही है। आप जो है सही, जहाँ भी आप डिज़ाइनर बुटीक वगैरह में या बड़े बड़े डिज़ाइनरों को आप देखोगे तो इसी तरह से होता है। तो देखिए, मैंने लगा लिया किस तरह दिखता है मेरा। अगर ये कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो और मुझे कमेंट ज़रूर करो कि आप लोग को ये कैसा लगा है। ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह का मैं बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने कितना वेस्ट को शेप में कटिंग किया था, लेकिन किस तरह से स्ट्रेट आया है। आप देखो कितना स्ट्रेट आया है। बैक भी देख लो, फ्रंट भी देख लो, सब देखो आप किस तरह से दिख रहा है। एकदम मीटोमीट एकदम चिपक के बैठा है, ये डमी पे एकदम सही से बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग करो और बनाओ आप लोग भी। मैंने थोड़ा चेंजिंग के साथ बनाया है, इसलिए आप ये मत सोचना कि ये तो थोड़ा अलग दिख रहा है, तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।